सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19। दाऊद का शोक। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबसलोम, मेरे पुत्र अबसलोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबसलोम मेरे पुत्र। योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबसलोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजयोल्लास शोक में बदल गया। उस दिन सैनिक आंख चुराकर नगर में आए। वे उस सेना के सदृश थे जो युद्ध से भागकर लज्जित थे। राजा अपने मुंह ढककर यह कहते हुए ऊंचे स्वर से विलाप करता रहा, अबसलोम मेरे पुत्र। अब योआब भीतर राजा के पास गया और बोला, आज आपने अपने उन सब लोगों को नीचा दिखाया है जिन्होंने आज आपके पुत्र पुत्रियां और आपकी पत्नी उपपत्नियों के लिए प्राण बचाए हैं। आप उनको प्यार करते हैं जो आपसे बैर करते हैं, और उनसे बैर करते हैं जो आपको प्यार करते हैं। आज आपने यह स्पष्ट कर दिया कि आपके लिए सेनापतियों और सैनिकों का कोई महत्व नहीं। आज मैं यह जान गया हूं कि यदि अबसलोम जीवित होता और हम सब मर गए होते तो यह शायद आपको अच्छा लगता। आप उठिए और बाहर जाकर अपने सैनिकों के साथ प्रेम से बातचीत कीजिए, क्योंकि मैं प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे तो इस रात आपके साथ कोई नहीं रहेगा, और यह विपत्ति उन सब विपत्तियों से अधिक भयंकर होगी जो आप पर बचपन से आज तक पड़ती आई है। इसके बाद राजा उठा और फाटक पर बैठा। सब लोगों से कहा गया कि राजा फाटक पर बैठे हैं, तो सब लोग राजा के पास आए। दाऊद का पुनरागमन। सभी इजरायली अपने अपने घर भाग गए थे। इजराइल के सब वंशज आपस में परामर्श करते हुए कहते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया, उसने हमें फिलिस्तीनियों के हाथों से बचाया, फिर भी उसने अबसलोम के सामने से देश छोड़कर भागना पड़ा। अब अबसलोम युद्ध में मारा गया, जिसका हमने अपने राजा के रूप में अभिषेक किया था। अब राजा को वापस बुलाने में क्या देर है। इसके बाद राजा दाऊद ने याजक सदोक और अबियातर को यह संदेश भेजा, यहूदा के नेताओं से यह कहो, तुम राजा को अपने महल में वापस लाने में से सबसे पीछे क्यों हो? राजा को मालूम हो गया है कि इजरायली क्या करना चाहते हैं। तुम तो मेरे भाई बंधु हो, मेरे रक्त संबंधी हो, फिर तुम राजा को वापस बुलाने में सबसे पीछे क्यों? तुम अमासा से यह कहो, क्या तुम मेरे रक्त संबंधी नहीं हो? यदि तुम अब से योआब के स्थान पर मेरे सेनापति नहीं होगे तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इस प्रकार दाऊद ने यहूदा के सभी लोगों को अपने पक्ष में ले लिया। उन्होंने राजा से कहलाया, अपने सब लोगों के साथ वापस आ जाइए। शिमई को दाऊद की क्षमा। इसलिए राजा यारदन के पास आया। यहूदा के लोग राजा से मिलने और उसे यारदन पार कराने गिलगाल आए। बहूरीम का बेन्यामीन वंशी गेरा का पुत्र शिमई भी यहूदा के लोगों के साथ राजा दाऊद से मिलने शीघ्र ही आया। उसके साथ 1000 बेन्यामीन वंशी थे। साउल के घराने का सेवक सीबा भी अपने 15 पुत्रों 20 नौकरों के साथ राजा के पहले ही यारदन के पास पहुंच गया था। उन्होंने राजा के घराने को पार कराने और उसकी हर प्रकार की सेवा करने घाट पार किया। जब राजा यारदन पार करने लगा, गेरा का पुत्र शिमई राजा के पैर पर गिर पड़ा और उसने राजा से निवेदन किया, स्वामी मुझे दोषी न माने, उस अपराध का स्मरण भी न करें जो आपके इस दास ने उस दिन किया था जब मेरे स्वामी और राजा यरूशलेम से भागे थे। राजा अब इस बात पर ध्यान न दे। यह दास जानता है कि उसने अपराध किया है। देखिए, आज मैं यूसुफ के घराने का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो अपने स्वामी और राजा से मिलने आया है। सरूया के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमई ने प्रभु के अभिषिक्त को अभिशाप दिया, इसलिए उसको मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन दाऊद ने कहा, सूर्या के पुत्रों, मुझे तुम लोगों से क्या, तुम आज मेरे विरोधी क्यों बन रहे हो? क्या आज इजराइल में किसी को मृत्युदंड देना उचित है? क्या मैं आज यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं इजराइल का राजा हूँ? राजा ने शिमई से कहा, तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगा, और राजा ने शपथ खाकर उससे यह प्रतिज्ञा की। दाऊद से मफीबोशेत
की भेंट। साउल का पौत्र मफीबोशेत भी राजा से मिलने आया। राजा के जाने के दिन से उसके सकुशल लौटने के दिन तक उसने अपने पैर नहीं धोए थे। उसने ना अपनी दाढ़ी संवारी थी और ना अपने वस्त्र धुलवाए थे। जब वह यरूशलेम से राजा से मिलने आया तब राजा ने उससे पूछा, मफीबोशेत, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गए थे? उसने उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, मेरे नौकर ने मुझे धोखा दिया था। आपके इस दास ने उससे कहा था कि मेरे लिए एक गधी कस दो जिससे मैं सवार होकर राजा के साथ जा सकूं, क्योंकि आपका दास लंगड़ा है। और उसने आपके इस दास की चुगली मेरे स्वामी और राजा के यहाँ की। लेकिन मेरे राजा और स्वामी स्वर्गदूत तुल्य हैं, इसलिए जो उचित समझे वही करें। मेरे स्वामी और राजा की दृष्टि में मेरे दादा के सभी वंशज मृत्युदंड के योग्य थे। फिर भी आप अपने इस दास को बुलाकर अपनी मेज पर ही भोजन करने देते थे। तब राजा से और अधिक मांगने का मुझे अधिकार ही क्या है? राजा ने उसे उत्तर दिया, और कुछ कहने की कोई जरूरत है? मैं यह आज्ञा देता हूँ कि तुम और सीबा अपनी भू संपत्ति आपस में बांट लो। मफीबोशेत ने राजा को उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा सकुशल लौट आए, इसलिए वह सब कुछ ले ले। दाऊद से बर्जिल्लै की भेंट। गिलियाद वासी बर्जिल्लै भी रोगलीम में आया और राजा को यारदन के उस पार पहुंचने उसके साथ यारदन तक गया था। बर्जिल्लै बहुत वृद्ध था, वह 80 वर्ष का हो चुका था। जब तक राजा महनियम में रहा वह उसके लिए भोजन का प्रबंध करता था, क्योंकि वह बड़ा धनी था। अब राजा ने बर्जिल्लै से कहा, मेरे साथ उस पार चलो, मैं यरूशलेम में अपने यहाँ तुम्हारे रहने का प्रबंध करूंगा। लेकिन बर्जिल्लै ने राजा को उत्तर दिया, मेरे जीवन के कितने वर्ष रह गए हैं जो अब मैं राजा के साथ यरूशलेम जाऊं? अब मैं 80 वर्ष का हो चुका हूँ। अब मेरे लिए अच्छे बुरे का भेद नहीं रहा। आपका दास जो खाता और पीता है उसमें कोई रस नहीं लेता और वह गायक गायकों का संगीत भी नहीं सुनता। आपका दास अपने स्वामी और राजा के लिए भार क्यों बने? आपका दास यारदन पार कर बस थोड़ी दूर तक राजा के साथ जाना चाहता है। राजा मुझे इतना पुरस्कृत क्यों करना चाहते हैं? अपने दास को लौट जाने दीजिए, जिससे अपने पिता और अपनी माता की कब्र के पास अपने ही नगर में उसकी मृत्यु हो। लेकिन यह आपका दास किमहाम है, यही मेरे स्वामी राजा के साथ रहेगा। आप जो उचित समझें उसके लिए वही करें। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा तो किमहाम ही मेरे साथ चले। मैं उसके लिए वही करूंगा जो तुम चाहते हो। तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। जब सब लोग यारदन पार कर चुके और राजा भी पार कर चुका, तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह अपने देश लौट गया। यूदा और इज़राइल। राजा आगे बढ़कर गिलगाल आया और किमहाम उसके साथ गया। यूदा के सब लोग और इज़राइल के आधे लोग भी राजा के साथ थे। इसके बाद सब इज़राइली राजा के पास आकर पूछने लगे, यूदा के लोग हमारे भाई आपको जबरदस्ती क्यों ले आए? वे राजा को उनके सारे परिवार तथा दाऊद के साथ सब साथियों के साथ यारदन पार क्यों ले गए? सब यूदा वालों ने इज़राइलियों को उत्तर दिया, राजा तो हमारे निकट संबंधी हैं, इसके लिए क्रुद्ध क्यों हो? क्या हमने राजा के रसद से कुछ खाया पिया या उन्होंने हमारे लिए कुछ दिया है? इस पर इज़राइलियों ने यूदा वालों को उत्तर दिया, राजा में हमारे 10 भाग हैं और दाऊद में भी हमारा हिस्सा तुम्हारे हिस्सा से अधिक है। तुम लोग हमें तुच्छ क्यों समझते हो? क्या हमने ही अपने राजा को वापस बुलाने की इच्छा सबसे पहले नहीं प्रकट की थी? यूदा वालों का उत्तर इज़राइलियों के प्रश्न से भी अधिक तीखा था।